दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल भारत एक सोच। 2025 की शुरुआत हो चुकी है और 2025 की शुरुआत के पहले ही दिन समाजवादी पार्टी ने 2027 की एक ऐसी नींव रख दी है, एक ऐसी तमाम सारे दलों के सामने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है जिससे इधर आना, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की बात हो, चाहे वो कांग्रेस की ही बात क्यों ना हो, किसी भी दल के लिए इतना आसान नहीं होगा। जो लक्ष्मण रेखा अखिलेश यादव ने खींची है, उसके बाद से दलितों, शोषितों, वंचितों की जो पार्टियां हैं, उनकी बात करने वाली अब तक की जो पार्टियां थीं, चाहे वो आजाद समाज पार्टी की बात हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी की बात हो, इस कदम के बाद अब यह कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने एक बहुत बड़ी लड़ाई समाजवादी पार्टी के भीतर भी और समाजवादी पार्टी के बाहर भी, जो अखिलेश यादव के उनके खुद के जो कॉम्पिटिटर हैं, उनके सामने छेड़ दी। क्योंकि वर्तमान में, मौजूदा दौर में दलित राजनीति, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम और संविधान की बात और आरक्षण का जिक्र, ये 4-5 ऐसे वर्तमान समय में इलेक्टोरल सिस्टम के ऐसे टूल बन गए हैं जिनको साथ लेकर के और साध लेने से समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा फायदा हुआ है 2024 के लोकसभा चुनाव में। और 24 खत्म हुआ, 25 का पहला दिन 1 जनवरी, और 1 जनवरी को पूरा देश भीमा कोरेगांव की उस घटना को याद करता है और उसको शौर्य दिवस के रूप में मनाता भी है। और अखिलेश यादव ने पहली बार समाजवादी पार्टी के किसी नेता ने समाजवादी पार्टी के बैनर तले इतना बड़ा आयोजन करा दिया भीमा कोरेगांव को लेकर के। और पहली बार नजर आई मान्यवर साहब कांशीराम की तस्वीर समाजवादी पार्टी के बैनर पर। यह भी अपने आप में बड़ी बात है दोस्तों। राजनीतिक तौर पर इसके बहुत गंभीर और बहुत आप ये समझिए, राजनीतिक तौर पर बहुत गंभीर इसके निहितार्थ हैं, बहुत अंदर तक रखने वाली बात है दोस्तों। पिछली 1 तारीख को उत्तर प्रदेश की राजधानी में सहकारिता भवन के भीतर समाजवादी पार्टी ने एक जो है कार्यक्रम का आयोजन कराया। यह कार्यक्रम का आयोजन जो है भीमा कोरेगांव में शहीद उन महार कम्युनिटी के सैनिकों के लिए, दलित समाज के सैनिकों के लिए, उनकी याद में, उनके शौर्य को याद करने के लिए आयोजित कराया, जिन्होंने 1 जनवरी 1818 में पेशवाओं पर फतह हासिल की थी। और इसको दलित, शोषित, वंचित समाज इस दिन को अपनी अस्मिता, अपने सम्मान और अपने स्वाभिमान के तौर पर भी याद करता है और याद रखता है। और ऐसे दिन जब समाजवादी पार्टी के बैनर्स पर, पोस्टर्स पर मान्यवर साहब कांशीराम की अगर तस्वीर लग जाए, इसका मतलब यह है कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी राजनीतिक तौर पर बड़ा गेम खेलने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, एक तस्वीर और इस कार्यक्रम में नजर आई। उस कार्यक्रम में जो तस्वीर नजर आई, उसमें एक तरफ नेताजी मुलायम सिंह यादव और साइड में, बगल में ही एकदम बराबर में, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर। राजनीति में जो होता है क्या कि जो आप ये कह लीजिए कि सियासत में संकेतों का बहुत महत्व होता है, और संकेत सियासत में देते हैं बैनर, पोस्टर और बड़े बड़े होर्डिंग्स। और इस कार्यक्रम में जो बैनर, पोस्टर और होर्डिंग्स लगे थे, उनको देख करके आप समझ पा रहे होंगे, आपकी स्क्रीन पर भी हैं, कि किस तरीके से सीधे तौर पर तमाम सारे दलित, शोषित, वंचित समाज के लोगों के उनके हक की बात करने वाले बाबा साहब की तस्वीर है, उनके बगल में डॉक्टर लोहिया की तस्वीर है, बीच में साइकिल का सिंबल है, और दूसरी तरफ पहले नेताजी मुलायम सिंह यादव की तस्वीर और जस्ट उसके बगल में मान्यवर साहब कांशीराम की तस्वीर। और नीचे बैठे हैं समाजवादी पार्टी के
लखनऊ की मोहनलालगंज लोकसभा सीट से सांसद आर.के. चौधरी। आर.के. चौधरी इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे और आर.के. चौधरी के बारे में मैं आपको बता दूं कि आर.के. चौधरी बहुजन समाज पार्टी और कांशीराम, मान्यवर कांशीराम के बहुत करीबी रहे हैं। किसी दौर में बसपा की सरकारों में मंत्री रहे हैं, कई बार समाजवादी पार्टी की सरकार में भी शायद एक बार मंत्री रहे। तो आप ये समझिए कि समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से 2024 को लेकर के अपनी रणनीति को लेकर के खाका खींच दिया। इस कार्यक्रम में राजधानी लखनऊ की मध्य जो विधानसभा सीट है वहां से विधायक रविदास मेहरोत्रा भी पहुंचे थे और जब पूछा गया समाजवादी पार्टी के लोगों से तो उसमें यह पता चला कि मान्यवर साहब कांशीराम का सम्मान समाजवादी पार्टी हमेशा से करती है और यह पहली बार हुआ जब सीधे तौर पर आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी के बैनर पर बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर तो लगती आई है, लेकिन मान्यवर कांशीराम की तस्वीर पहली बार नजर आई। और इसका सीधा सीधा मतलब यह हुआ कि 2024 के चुनाव में जिस तरीके से पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक यानी कि पीडीए के फॉर्मूले पर समाजवादी पार्टी ने 37 सीटों पर फतेह हासिल की और 6 सीटों पर कांग्रेस को जितवाया, उससे एक बात साफ हो गई कि पीडीए का फॉर्मूला अकाट्य है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और उसी फॉर्मूले पर एक कदम और आगे बढ़ करके अब सीधे तौर पर बहुजन समाज पार्टी का जो कैडर वोट था, जो कैडर के लोग थे, उनको आगे करके समाजवादी पार्टी 2027 की रणभूमि में अपना सिक्का जमाना चाहती है। तो अब यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस पूरे कार्य के बाद, इस पूरे होर्डिंग, पोस्टर और कार्यक्रम के बाद भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति है। हालांकि एक चर्चा यह भी है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी के संगठन में भी चुनाव चल रहे हैं, बूथ से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक अध्यक्ष का चुनाव होना है, सभी जिलाध्यक्षों का चुनाव होना है और कहा यह जा रहा है कि जो लगातार 2 बार 3 बार जिलाध्यक्ष बन गया उसको बदला जाएगा। और भाजपा को बड़ा झटका 24 में लगा है, इसलिए यह भी कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में इस बार भारतीय जनता पार्टी किसी दलित वर्ग से आने वाले नेता को प्रदेश अध्यक्ष बना सकता है और हो सकता है कि कोई महिला ऐसी हो जो दलित वर्ग से आती हो और उसको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति दलित वर्ग के इर्द गिर्द घूमने लगी है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की बात हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी की बात हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की बात हो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी लगातार संविधान सम्मेलनों का आयोजन करा रही है। संविधान दिवस, संविधान सम्मेलन, तमाम तरीके के ऐसे कार्यक्रम करवा रहे। राहुल गांधी हर जगह संविधान दिखाते हुए नजर आ जाते हैं। संसद परिसर में नीली साड़ी और नीली टी शर्ट में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नजर आए थे। तो आप ये समझिए कि अखिलेश यादव के इस दांव से सिर्फ भाजपा की टेंशन नहीं बढ़ने वाली, इस दांव से कांग्रेस पार्टी की भी टेंशन बढ़ेगी और इस दांव से बहुजन समाज पार्टी और चंद्रशेखर आजाद की भी टेंशन बढ़ेगी। आपको क्या लगता है, समाजवादी पार्टी के इस मूव के बारे में आप क्या राय रखते हैं? आपका क्या मानना है कि ये मूव कितना कारगर साबित होगा? हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।